अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मौसम बड़ा अच्छा है और हम लोग निकले हुए हैं ड्राइव पे। तो मैंने सोचा कि आउटिंग के साथ जो है वो समहान से कुछ सवालात भी पूछे जाएं। तैयार हैं आप? हाजिर है हुक्म। तो समहान, मुझे ज़रा ये बताएं कि एक वर्किंग वुमन का जो है वो घर पे एक फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आप उन वर्किंग वुमन की बात कर रही हैं जो वो वर्किंग वुमन जो जिनके शौहर हैं, बच्चे हैं, पूरा ससुराल है। आपका मतलब है कि शादी के बाद अगर औरत काम कर रही हो तो उसकी फैमिली पर क्या असर पड़ता है? सारे बुरे असर आते हैं, जैसा आमतौर पे बहुत से लोग समझते हैं, एक तबका हमारा समझता घर है। डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बच्चे को तवज्जो नहीं रहती। कुछ उसके फवाइद भी हैं। अच्छा सर, इस चीज़ को देखने के जो है ना, मेरी नज़र में दो जाविये हो सकते हैं इस वाली चीज़ को देखने के। एक जाविया ये है कि ओवरऑल फैमिली पर क्या असर पड़ रहा है, और एक मर्द होने के नाते मैं बहुत सेल्फिश होकर अगर देखूं कि सिर्फ मैं अपना सोचूं अगर, और मेरे जो इंटरेस्ट हैं मैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सोचूं कि उन पर क्या असर पड़ा है, वो कितने ज़्यादा हर्ट होंगे और वो ज़्यादा कितने उससे ख़राब हो सकते हैं, उस पर अगर मैं सोचूं तो पहले हम आ जाते हैं कि ओवरऑल फैमिली पर क्या असर पड़ता है। मुझे लगता है कि माँ जो होती है या जो औरत होती है, एक तो उसकी अपनी पूरी एक शख्सियत है। अगर उसकी आपसे शादी हो गई है तो ना उसके गोल्स आपके लिए कुर्बान होने चाहिए उस शादी की वजह से, ना उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी ग़ुलामी में तो आनी गई, आपने उसको ख़रीद तो लिया नहीं है कि अब आप उसकी ज़िंदगी के हर लम्हे को, उसकी ख्वाहिशात को, उसके एम्बिशंस और गोल्स को, सब के ऊपर आप अपना तसल्लुत जमा लो। ये तो मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। तो एक पहली जो उसूली बात है वो तो ये है कि उसको सारे इख्तियारात होने चाहिए, जैसे वो शादी से पहले उसको इख्तियारात थे, शादी के बाद भी उसको इख्तियारात होने चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ जो करना चाहे वो करे। ये एक बिल्कुल ही उसूली प्रिंसिपल बात ये है कि एक तो ये होना चाहिए। अब उसके असरात क्या पड़ते हैं? देखिए, बच्चे जो है ना, ख़ास तौर पे बच्चे, वो अपनी माँ को देखते हुए बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ज़्यादातर जो उसकी नीड्स होती हैं ना, वो माँ से जुड़ी हुई होती हैं बचपन से, बिल्कुल पैदाइश से, और पैदाइश से पहले भी उसकी जो जितनी ज़रूरतें होती हैं वो एक माँ के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो वो माँ को ज़्यादा देखता है, उसको ज़्यादा फॉलो करता है, ज़्यादा तकलीद उसकी करता है, क्योंकि वो कहा भी जाता है ना कि पहली दर्जगाह जो है किसी भी बच्चे की वो माँ होती है। तो अगर माँ एम्पावर्ड होगी, अगर माँ जो है वो मजबूत होगी, तो वो पूरी फैमिली मजबूत होगी, ठीक है ना। बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी स्ट्रांग बने, यानी हम वैसे जो लोग इसको मानते हैं ना कि हमारी बीवियां काम ना करें और वो ना करें, वो भी चाहते ही हैं कि उनकी बेटियां फिर भी स्ट्रांग हों, उनकी बेटियों की ज़िंदगी शादी के बाद अच्छी गुजरे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अच्छी गुजरने के लिए जो अवामिल दरकार है ना, वो क्या क्या है। सबसे पहला अवामिल है यही कि बेटी जितनी एम्पावर्ड होगी, इंडिपेंडेंट होगी, जितनी अपने फैसलों को करने में आज़ाद होगी, जितनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, वो उतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगी, वो उतना ज़्यादा कम ग़ुलामी करनी पड़ेगी उसको अपने ससुराल में जाके अपने शौहर की, और वो इतना कम तसल्लुत अपने ऊपर कायम होने देगी किसी भी इंसान का अपनी ज़िंदगी में, किसी भी इंसान का, शौहर हो, सास हो, अपने माँ बाप हो, वो अपने हक उसको पता होंगे। तो अगर आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं ना, तो मुमकिन ही जब है कि जब आपकी बीवी एम्पावर्ड हो, रोल मॉडल बने उसके। हाँ, आपकी बीवी एम्पावर्ड होगी तो आपकी बेटी और बेटे दोनों एम्पावर्ड होंगे। आप ये तो चाहें कि आपकी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, लेकिन बीवी को आपने अगर दबा के रखा हुआ है, उसको निचोड़ दिया है बिल्कुल, उसको हर तरफ से उसके लिए दरवाजे, उसके करियर को परस्यू करने के, उसको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने के दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं, तो आप इस खाम ख्याली में न रहें कि आपकी बेटी भी एक मजबूत औरत की तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगी, ठीक है ना। यानी लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट के बारे में सोचें कि तो बेटी को अगर अच्छा बनाना है तो माँ के साथ जो है वो माँ को एम्पावर्ड होना चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप किसी लड़की को देखना चाहते हैं कि उसका फ्यूचर क्या है, तो आज उसकी माँ को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसका फ्यूचर है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा असर माँ से बच्चे लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अपने बच्चों को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको कामयाब देखना चाहते हैं, तो उनकी माँ को कामयाब बनाएं। देखें, ये
की लाइन है इस पूरी कॉन्वर्जेशन की। अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो आप उनकी माँ को कामयाब बनाएं, उसको कामयाब होने दें। और अच्छा, अब आते हैं बिल्कुल उस सेल्फिश वाली। मैं मर्द हूँ, मैं सोचूं कि भाई बहुत सारी चीज़ें मैं सोच सकता हूँ ना, मेरी बीवी काम करेगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, और अगर वो मुझसे ज़्यादा कामयाब हो गई तो मेरी ईगो कहाँ जाएगी, और मैं तो बड़ी बेइज्जती की बात है। अच्छा, हो सकता है कि वो कमाने लग जाए तो वो मुझे भी जवाब देना शुरू कर दे, मेरे सामने ज़बान दराज हो जाए, नाफरमान हो जाए, बदतमीज़ हो जाए, घर की तरफ उसकी तवज्जो कम हो जाए, मेरे घर वालों से वो बदतमीज़ी करना शुरू हो जाए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसको इस वाले नुक्ता नज़र को देखते हुए देखते हैं क्या ये वाकई इससे काम करने से औरत की ये सारे नुकसानात होते हैं। एक मर्द बिल्कुल सेल्फिश होकर अगर सोचे, अगर मैं बिल्कुल सेल्फिश होकर सोचूं ना, तो मेरी सेल्फ की ये एक नीड ये भी है कि अगेन जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी अच्छी हो, क्योंकि जब मेरी बेटी अगर बड़ी होकर तकलीफ में होगी ना, शादी के बाद वो अपनी मिजरेबल ज़िंदगी गुजार रही होगी, तो मुझे बहुत टेंशन होगी, और वो भी ज़िंदगी के उस वक्त में जब टेंशन लेना मेरे लिए और ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि एज के साथ साथ चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती हैं। तो उस वक्त मुझे टेंशन मिल रही होगी, तो मैं अपनी सेल्फ के लिए भी अगर सोचूं ना बिल्कुल सेल्फिश होके, तो मैं आज उसकी माँ को कामयाब करूंगा तो कल वो एक इंडिपेंडेंट वुमन होगी और कल मेरी टेंशनें कम होंगी। और दूसरी तरीके से कि वो मेरी बीवी ज़्यादा कामयाब हो गई और वो मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ी करेगी और मुझसे ज़बान चलाएगी और वो घर का माहौल ख़राब होगा। देखिए, अगर आपने एक आज़ाद इंसान से शादी की है ना, तो आप आज़ादी ही उससे एक्सपेक्ट भी करें। आप ये मत सोचें कि आप उसको गुलामों की तरह या रेवड़ की तरह जिस तरफ हाँकेंगे तो उस तरफ जाए। ऐसा तो बीवी काम करे ना करे, ऐसा तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली हाउसवाइफ हो या वो वर्किंग वुमन हो, उसको ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। वो कोई भेड़ बकरी तो है नहीं, वो रेवड़ तो है नहीं कि वो उसको जिस तरफ हाँका जाए वो उस तरफ वो बेचारी सर झुका के उस तरफ चली जाए। ये तो इंसान को तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उसके अपने ख्यालात होने चाहिए, उसकी अपनी क्या कहते हैं। तो अगर आप आज़ाद इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आज़ाद माशरे में आज़ाद सोच के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपको अपनी बीवी को आज़ादी देनी पड़ेगी। और अगर आपको ये डर है कि वो उस पर बोलेगी या कुछ होगा, तो जी जो अनजस्टिफाइड किस्म की और बिल्कुल ही गलत बात आप करेंगे, हाँ जो गलत बात करेंगे आप, उस पे तो बोलना हर इंसान का हक है ना। सुनेंगे फिर आप तो वो उस पे डराओ मत नहीं, यकीनन जिस औरत को अपने हक का पता होगा, जिस औरत को अपनी ज़िंदगी का पता होगा, उसको अपने भी सही और गलत का पता होगा, तो वो आपको उस चीज़ को ख़राब नहीं करने देगी। और ये इसके लिए वर्किंग वुमन होना कोई ज़रूरी नहीं है, हर इंसान का हक है कि आप उसकी जो राइट्स हैं आप उसको तो ख़राब ना करें ना, उसको तो वायलेट ना करें ना। तो एक तो ये बात हो गई। तो अब मैं बिल्कुल सेल्फिश होकर देखूं, तो जब मैं एक आज़ाद इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा ना, तो जो उसकी खुशी होगी और जितना मैं एम्पावर्ड फील करूँगा, जितना मैं पुरसुकून महसूस करूंगा अपने आप को, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, कि मुझे पता होगा कि एक छोटे छोटे जो मसले होते हैं ना, बिल पे कर लेना, बैंक से चेकबुक कलेक्ट कर लेना या एटीएम कलेक्ट कर लेना, या ग्रोसरी कर लेना, या अपनी शॉपिंग खुद कर लेना, या खुद ड्राइव कर लेना और कहीं भी चले जाना, या मेरे बच्चों को कहीं ले जाना, वो हर चीज़ में जब मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होगी ना, तो मेरी ज़िंदगी में कितना सुकून होगा, ये शायद वो लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जिन्होंने रोक के रखने के चक्कर में और सवार होने के चक्कर में हर चीज़ को इतना अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो एक एस्पेक्ट तो ये है उसका कि वो उनको लगता है कि उनका कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन एक एस्पेक्ट इसका ये है कि वो हर चीज़ के अंदर फंसे हुए होते हैं। उनके हाथ, उनके 10-12 हाथ हों तो वो उन कामों में बेचारे फंसे होते हैं और समझते हैं कि शौहरों पे तो कितनी जिम्मेदारी होती है, बेचारे कितना काम करते हैं। तभी तो एक इस रिश्ते को जो है वो एक पार्टनरशिप का नाम दिया है कि आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं जो इक्वली जो है वो एक दूसरे पे डिवाइड कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को। तो इससे और रिश्ता जो है मजबूत होता है, खूबसूरत हो जाता है। और सेल्फिश हो गया अगर मैं मर्द के हिसाब से भी सोचूं ना, तो भाई बहुत टेंशन्स कम हो जाती हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि यार ग्रोसरी करने जाना है, आपकी बीवी को ड्राइव करना नहीं आता,
अब आप बैठे में कि वो आएंगे तो वो ग्रोसरी कराएंगे, वो महीने में एक दफ़ा आते हैं और वो ऑफिस से आते हुए ड्रामा इतना करते हैं कि हमने पता नहीं दुनिया में कौन से दरख्त उखाड़ के और कौन सी जंग जीत के आए हम तो बहुत थक जाते हैं। तो वो ये भी करेंगे ड्रामा आके, उसके बाद फिर रोज़ ड्रामे के साथ मुंह बना के लेके जाएंगे और वो अपने खाने का सामान लाना और अपने बच्चों के खाने का सामान लाने के लिए आप पे एहसान कर रहे होंगे कि जी अब ग्रोसरी करने जा रहा हूँ मैं तो वैसे ही इतना थका हुआ था, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये मर्दों को ये आया क्यों, ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने अपनी बीवी को एम्पावर ही नहीं किया। अब आप बिल्कुल सेल्फिश होकर भी सोचे ना तो यहाँ आपकी जान छूट जाती भाई, आप रिलैक्स हो जाते, आप अपने करियर, आप अपनी चीज को देखते, आप जो भी हैं आप उस चीज को ज्यादा देखते। ये काम कभी आप कर लेते कभी वो कर लेती। ये नहीं कि ग्रोसरी करना कोई थोड़ा सा हल्का काम है तो वो औरत को ही करना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी चीजें शेयर्ड होनी चाहिए, खाना पकाना, कपड़े धोना, ठीक है ना, घर की सफाई करना, इन सब में हर किसी का अपनी अपनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब बात आती है कि जी जो कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं वो कितने कामयाब हो पाते हैं जो कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं ना वो लोग भी बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए ही वो कंट्रोल को अपने सस्टेन कर पाते हैं इस दुनिया में। भाई सबको बूढ़ा होना होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने आप को समझा कि मैंने बड़ा कंट्रोल इस्टेब्लिश किया हुआ है और मेरे सब कुछ, बच्चे बीवी सब कुछ मेरे कंट्रोल में, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई बहन भी मेरे कंट्रोल में। वो भी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एनर्जीज कम हो जाती हैं, उनकी हवा निकल जाती है, फुस हो जाते हैं। बल्कि एक टाइम पे जाके उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने मतलब कैसा टाइम गुजारा, क्यों किया, उनको रिग्रेट होता है, उनको रिग्रेट होता है। तो वो जो कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का जो फवाइद है ना बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। कितने शॉर्ट टर्म? 10-15 साल, 18 साल। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होकर जवाब देना शुरू कर दिया। वैसे भी वो देख रहे थे कि आप उनकी माँ के साथ ज्यादती कर रहे थे, तो वैसे ही आपको मॉरली भी, मॉरल ग्राउंड पे भी वो आपको बहुत जगह चुप करा पाते हैं आपके बच्चे। और आप ऐसा नहीं कि आप सारी जिंदगी के लिए सबको बेवकूफ बना सकें, ऐसा नहीं हो सकता। आप, ये मुमकिन ही नहीं है कि पूरे खानदान को, पूरी फैमिली को, बीवी बच्चों सबको मिलकर आप सारी जिंदगी किसी एक नजरिए पे बेवकूफ बना सकें। उनको अक्ल आनी होती है, उनको अक्ल आ जाती है और फिर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती कि आप उसका मुकाबला भी उस तरह से कर सकें, फिर आप खुश हो जाते हैं। हाँ, अनलेस के कोई ऐसी हो फैमिली, कोई ऐसा आपका कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ हो कि वेल्थ से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हो, तो लोग मजबूरन आपकी इज्जत भी कर रहे हों, आपको क्या कहते हैं, मजबूरन आपकी बकवास को और आपकी सारी उल्टी सीधी को सुनने के लिए तैयार भी हो। क्योंकि बिजनेस, बाज़ जगह फैमिली बिजनेसेस ऐसे होते हैं, प्रॉपर्टी की जो कंसंट्रेशन होती है वो कुछ हाथों में होती है, तो बड़ों के लिए फिर वो मरने का इंतजार कर रहे होते हैं बच्चे के, भाई ये जाए, जान छूटे तो कुछ हमारे पल्ले भी आए, ठीक है ना। तो वो एक अलग केस होता है, लेकिन उसमें भी खुशी से, मोहब्बत से, रजामंदी से और अपनी चाहत से नहीं होता, वो भी मजबूरी में ही होता है। और जब आपने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया हुआ था, जब आप जवान थे, जब आप में एनर्जी थी, जब आप गुस्से से डांट के वो टिपिकल किस्म के मर्द बने हुए थे, तो उस वक्त भी कोई खुशी से, मोहब्बत से, चाहत से, अपनी रजामंदी से आपकी गुलामी के लिए तैयार नहीं था। वो तो आपने उसको ब्लैकमेल करके एक खास किस्म का पूरा एक सप्रेस किया हुआ था। हाँ, सप्रेस किया हुआ था ना आपने एक खास किस्म का माहौल बनाया हुआ था जिसमें हर कोई डरा और एक प्रेशर में, एक तलवारें लटक रही थी सबके ऊपर कि ये नहीं होना तो अब्बू को ये हो जाता है, नहीं सुने ना वो, उनको ये बुरा लगता है। अरे उनको बुरा लगता है, उनकी तो ऐसी की तैसी, भाई उनको बुरा लगता है तो इनको भी तो बुरा लग सकता है ना। हम ये कब सोचेंगे कि इनको क्या बुरा लगता है, और ये हम ना करें, एक बीइंग मैन मैं ये ना करूं कि वो इनको बुरा ना लग जाए, ये कौन सोचेगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में अगर आप सेल्फिश अप्रोच से देखें और अगर आप एक बिल्कुल ही वाइजली देखें और तमाम लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें, दोनों केसेस में औरतों का एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब कतन ये नहीं कि हर औरत के ऊपर जिम्मेदारी हो, ज़बरदस्ती हो कि वो जॉब करे, नहीं, वो अपनी ज़िंदगी के साथ जो करना चाहती है करे। वो बिजनेस करना चाहती है, वो सोशल वर्क करना चाहती है, यानी हर इंसान के ऊपर खुदा ने कुछ सलाहियतों का, हर इंसान को खुदा ने एक सलाहियतों का मिक्स दिया है। वो इसलिए दिया है कि उससे दुनिया को ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए।
तो वो फायदा अगर वो नहीं पहुंचाती तो उसको खुदा के यहाँ जवाब देना है, और उसको रोकने वालों को भी खुदा के यहाँ जवाब देना है कि इसको तो मैंने ऐसी ऐसी सलाहियतें दी थी, इससे दुनिया यहाँ इन मेरी मखलूक को इससे ये फायदा पहुंच जाना था, तुमने कैसे उसको रोक लिया ये फायदा पहुंचाने से, और तुम क्यों रुकी वो फायदा पहुंचाने से। फर्ज करो कि तुम एक टीचर हो, तुम आने वाली नस्ल की, बच्चों की जिंदगी में तब्दीली ला सकती हो, एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली ला सकती हो तुम। तुम्हारे अंदर खुदा ने सलाहियत अगर फर्ज करो रखी है, तो तुम सोचो कि अगर मैं तुम्हें उससे डिप्राइव कर दूं, तो मैंने तुम्हें डिप्राइव नहीं किया, मैंने उस आने वाली नस्ल को डिप्राइव कर दिया, उन बच्चों को डिप्राइव कर दिया जिनकी वजह से जिनको तुम्हारी वजह से एक अच्छी शायद सोच मिल पाती, उनकी अच्छी तरबियत हो पाती, वो कुछ अच्छा सीख पाते, उनका बचपन अच्छा हो पाता, उनको बचपन में कुछ पॉजिटिव मेमोरीज मिल पाती, वो सब मैंने उन बच्चों से छीन लिया। क्यों छीन लिया? क्योंकि मेरी एक जो मर्दानगी थी, जो मेरी झूठी अना थी, वो पता नहीं किन बातों पे, किन थ्योरीज पे यकीन करते हुए वो बेचारी अना ऐसी बन गई थी कि मैंने बस ये मान लिया था कि औरत को काम नहीं मैं करने दूंगा। काम करने का मतलब अगेन जॉब करना नहीं है, और जॉब करने के लिए भी कोई मर्द फोर्स नहीं कर सकता औरत को। जॉब करना, काम करना, न करना, ये उसकी मर्जी है। आप सिर्फ डिस्कशंस कर सकते हैं, जितनी वो आपसे डिस्कशन कर सकती है आप उतनी डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग जिंदगी को आगे एक साथ प्लान करने के लिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दैट्स इट। ये मुझे लगता है। तो ये आज बात थोड़ी सॉरी लंबी हो गई बात, लेकिन मुझे लग रहा था कि हमारा जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया, हम बता सके कि कितना इम्पोर्टेंट होता है औरत को एम्पावर करना। उसका जॉब कर लेना नहीं, उसको वो एम्पावर्ड फील करे, उसको ये लगे कि मैं जिंदगी में जो करना चाहती थी ना, जो जिस जिंदगी के जिस भी मरहले पे मेरे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, मैं उनको कुर्बान नहीं कर रही हूँ इस शादी के एक इवेंट की वजह से। एक जो मेरी जिंदगी में एक वाकया है कि शादी है और बच्चे हैं, आपकी जिंदगी रुक नहीं गई है शादी के बाद भाई, और आपने सब कुछ कुर्बान नहीं कर देना है अब शादी के लिए। बिल्कुल कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं यार, दोनों को देनी पड़ती हैं कुर्बानियाँ, दोनों की जिंदगियाँ बदलती हैं, लेकिन वो दोनों की बदलनी चाहिए। मर्द ही चाहते हैं हमारी बिल्कुल वैसी रहे, हमारी दोस्तियाँ भी वैसी चलें, हमारी जॉब भी, इसमें कोई बीच में ना आए। और वो बड़ा फख्र से अपने दोस्तों को बताते हैं बैठ के कि भाई मैंने अपनी बीवी को बता दिया है कि हफ्ते का दिन मेरा दोस्तों का है, या मंगल का दिन या इतवार का दिन मेरा दोस्तों का, उसमें मेरी बीवी कुछ नहीं कहती। ओ भाई ये कोई ड्यूटी थोड़ी है। सच बताऊं ना अगर, तो तुम्हारा दोस्तों में जाना भी तुम्हारे लिए एक ड्यूटी बन गया। जब तुमने इतना फिक्स कर दिया है ना कि इतवार को मैं दोस्तों में जाऊंगा, ये हफ्ते को मैं दोस्तों में, तो तुम्हारे लिए हर चीज़ जो है ना एक ड्यूटी बन गई है। ऐसा नहीं करो, जिंदगी को रिलैक्स रखो। कभी हफ्ते को चले जाओ, कभी मत जाओ, कभी इतवार को चले जाओ, कभी नहीं भी जाओ, कभी पूरे महीने मत जाओ, कभी हर इतवार को चले जाओ, कभी दिन हफ्ते में 3 दफ़ा भी चले जाओ। तो यार सब केस टू केस देखो और उसी वक्त उस चीज़ को डील कर लो और रिलैक्स रखो। सबको एम्पावर्ड होने दो, इसमें तुम्हारा अपना फ़ायदा है। ये मैं मर्दों को कह रहा हूँ कि इसमें तुम लोगों का अपना फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी। ज़िंदगी का तो किसी का नहीं पता ना। कितने हमने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को एम्पावर्ड नहीं किया, उनको उनके माँ बाप ने उनकी बेटियों को नहीं पढ़ाया था, उन्होंने उन पढ़ाया लिखाया नहीं, उन लोगों ने उन लड़कियों से शादी की कि शायद ये पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल ये बकरी बन के रहेंगी हमारे साथ। तो और उन्होंने भी खुद उनको एम्पावर्ड नहीं किया, और किस वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है, ठीक है ना। तो इस पे हम एक और बात भी करेंगे। हाँ, इस पे हम एक और बात करेंगे कि अगर आप जिंदगी मौत का तो किसी का पता नहीं है, अगर आप इस दुनिया में न रहे तो फिर आप अपने बच्चे किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर उनकी अपनी माँ इतनी एम्पावर्ड होगी ना, तो वो उनकी ज़िंदगी को उतने बड़े नुकसान से बचा सकेगी जितना बड़ा हो सकता है नुकसान माँ बाप में से किसी एक के भी जाने का, ठीक है ना। तो ज़िंदगी को हर जाविये से देखना चाहिए। मैंने भी सारे जाविये कवर नहीं कर लिए, और आपके नज़र में अगर और कोई ऐसा सवाल निकले, इस गुफ्तगू से मुताल्लिक कोई बात आए, कोई नया सवाल आए और आप चाहें कि हम उस पर मज़ीद बात करें, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमें बताइएगा, ताकि हम फिर उस टॉपिक के बारे में भी जो है वो डिस्कशन करें, एक हेल्दी डिस्कशन करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।